हेलो फ्रेंड्स, हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की कुछ ट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि 80 to 90% न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर देंगी। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये ट्रिक जो है सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए है, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। सीबीएसई के फाइनल एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये ट्रिक नहीं लिखेंगे क्योंकि वहाँ पर स्टेप्स के नंबर मिलते हैं और यहाँ पर हम उनको शॉर्टकट मेथड से करने वाले हैं। तो देखते हैं कि ये ट्रिक्स क्या हैं। और इन ट्रिक्स को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होना ज़रूरी हैं, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आपके पास कोई एक रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स अस प्रोडक्ट्स। तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो हम किस तरह से लिखते हैं, रेट लॉ। तो इसका जो रेट होता है वो इक्वल्स टू होता है के रेट कांस्टेंट इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ए की मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय बी की मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास रेट लॉ को लिखने का तरीका है। अब यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, लेकिन रेट लॉ में यहाँ पर एक्स एंड वाई होगा। ठीक है, ए का कितना अमाउंट प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर रहा है, मतलब ए के कितने अमाउंट के ऊपर रिएक्शन की स्पीड डिपेंड कर रही है, रेट मतलब स्पीड। तो ए के कितने अमाउंट पे रिएक्शन की स्पीड डिपेंड कर रही है वो एक्स है, और बी के कितने अमाउंट पे स्पीड डिपेंड कर रही है वो वाई है। तो अगर हमको एक्स और वाई पता चल जाए तो इनका जो सम होता है, सम जो होता है दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओके, तो अगर आपको रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो हमको यहाँ पर इन एक्सपोनेंट्स को ऐड करना होगा, यानी हमको एक्स और वाई की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हम लोग आसानी से जो है रेट जो है या फिर ऑर्डर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज़ गिवन द एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। 3 एक्सपेरिमेंट्स उसमें परफॉर्म हुए हैं। ए की कंसंट्रेशन ये है, बी की कंसंट्रेशन ये है और ये रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले हम इस इक्वेशन के लिए रेट लिखते हैं। तो आपको मैंने अभी सिखाया था कि रेट इज़ इक्वल्स टू के इंटू ए रेज टू पावर एक्स एंड बी रेज टू द पावर वाई। ओके, अब हमको x और y ढूंढना है। तो x जो है वो a से पता चलेगा, a की कंसंट्रेशन से पता चलेगा, और y जो है वो b की कंसंट्रेशन से पता चलेगा। सबसे पहले हम x की पावर ढूंढते, मतलब a की पावर ढूंढते हैं, x ढूंढते हैं कि x कितना आएगा। तो x ढूंढने के लिए हमको, क्योंकि वो a से पता चलेगा ना, तो हमें b की कोई ऐसी वैल्यूज़ सेलेक्ट करनी है जो सेम हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पर b की ये वाली वैल्यूज़ सेम है, तो इनको कट कर लेंगे। ठीक, बहुत सिंपल है। मतलब अगर हमको x निकालना है तो ये a की पावर है, तो जो b है हमें उसको कैंसिल करना होगा, और b की कोई हम दो ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जो सेम है। तो ये दो सेम कर दी। अब जो a की वैल्यूज़ होंगी इनके एग्जैक्ट सामने वाली, उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है वो देखेंगे। तो 1 और 2, तो 1 इंटू 2, तो 2 आए हैं यहाँ पर। और इसी के सामने वाले रेट कॉन्स्टेंट्स भी हम लोग देखेंगे। रेट कॉन्स्टेंट्स में कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 इंटू 4 ज़ीरो, मतलब यहाँ पर 4 ही है, यहाँ पर भी 4 ही है, तो यहाँ पर 0 आ गया। अब आपने क्या करना है कि 2 की कितनी पावर हम रखें कि 0 आ जाए, तो यहाँ पर 0 रख देंगे। तो इसका मतलब ये जो 0 आपने रखा है वो x की जगह पर आ गया, 0। ओके, अब हम लोगों को b की पावर y कैलकुलेट करना है। तो आप लोग a की दो सेम वैल्यूज़ ले लेंगे। तो ये a की दो सेम वैल्यूज़ हैं, इनको कैंसिल कर देंगे। अब आप लोग b की डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है, 2 2 ज़ा 4,
और यहाँ पे कितना आ रहा है बेटे, 4 4 जा 16, 4 का आ रहा है। तो अब हम 2 की कितनी पावर रखें कि 4 आए, तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि y की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर हुआ वो हो गया 0 + 2 दैट इज़ 2। तो देखो कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। ओके, तो ये बहुत ही इजी ट्रिक थी। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चंस और हैं, एक ये और एक ये वाला मैं सॉल्व करवा देता हूँ आपको, ये आप खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आता है। देखो यहाँ पर इसका भी हम रेट लिख देते हैं, रेट इक्वल्स टू k इंटू a⁻x एंड b⁻y। ओके, तो सबसे पहले a की पावर निकालनी है क्योंकि b की 2 पावर्स ये कैंसिल कर दी हमने, सेम वैल्यूज़ थी b की, और a की जो वैल्यूज़ हैं इनका देखो कितना डिफरेंस आता है, तो 2 आता है, और इसके एग्जैक्ट सामने ये और ये कैंसिल, तो इधर कितना आता है, इधर भी 2 ही आता है। तो 2 की कितनी पावर रखें कि 2 ही आए, तो 1 रख देंगे। इसका मतलब x की वैल्यू 1 है। अब आपको b का पावर b की पावर निकालनी है। तो b की पावर मैंने पहले ही कैलकुलेट करके 0 लिख दी है, वो कैसे आएगी 0 यहाँ देख लो। b की पावर निकालने के लिए हमको a की सेम वैल्यूज़ को कैंसिल करना था, तो a की ये 2 वैल्यूज़ हमने कैंसिल कर दी, 0.05 0.05 क्योंकि वो सेम थी, ठीक है। और इसी के सामने वाली वैल्यू जो है b की, उसमें कितना डिफरेंस आया, 2 का, ओके। और रेट कांस्टेंट में कितना डिफरेंस आया, 10⁻³ ये, और ये हमने 10⁻³ ये कैंसिल कर दिया। अब 1.2 और 1.2 तो 0 का चेंज आया, तो इसमें आपका चेंज आया 0 का। तो 2 की कितनी वैल्यू हम रखें कि 0 आ जाए, तो यहाँ पर 0 रख दिया हमने। 2 की वैल्यू की पावर कितनी आएगी, 0 आएगी, तो इसका मतलब y जो है वो 0 हो गया। तो आर्डर जो है आपका यहाँ पे 1 + 0 सॉरी 1 आएगा। तो दिस इज़ फर्स्ट ऑर्डर्ड रिएक्शन। और ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, हमने कितनी इजीली से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इस क्वेश्चंस में बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, इजी हैं। और इस बार तो CBSE ने जो है वो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, तो वहाँ पर तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी ये ट्रिक्स, ठीक है। तो पहली ट्रिक हमने सीखी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम सेकंड ट्रिक पे जाएंगे, और सेकंड ट्रिक हमारी है क्या, देखेंगे हाफ लाइफ के न्यूमेरिकल्स। पहले ज़ीरो ऑर्डर के लिए देखेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखेंगे। तो ज़ीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं वो अब हम देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जितने भी हाफ लाइफ होंगे हर बार टाइम आधा होता जाएगा। यानी कि मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पर, ये जो देख रहे हो आप। पहले आपका 100% रिएक्टेंट था, फिर 50% ख़त्म हो गया, फिर 25% और ख़त्म हो गया, फिर 12.5 और ख़त्म हो गया। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहला हाफ लाइफ था, यानी कि 100 से 50 हो गया। तो अगर यहाँ पे 20 मिनट्स लग रहे हैं तो अगले हाफ में 10 मिनट्स लगेंगे, अगले हाफ में 5 लगेंगे, अगले हाफ में 2.5, अगले हाफ में 1.25, यानी कि हर हाफ लाइफ में टाइम भी हाफ होता जाएगा, ओके। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, इफ़ टी हाफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर इज़ 40 मिनट। अगर कोई आपके पास एक ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है और उसका हाफ लाइफ 40 मिनट्स है, तो कैलकुलेट करें टी 75% और टी 87.5%, ठीक है। मतलब अगर आपका कोई ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन है, 40 मिनट में हाफ हो रहा है, 40 मिनट में हाफ हो रहा है, तो बताओ टी 75 कितने परसेंट में हो जाएगा और टी 87.5 में कितना कंसंट्रेशन बचेगा। तो इसके लिए भी ऐसा ही डायग्राम हम लोग बना लेते हैं, एक ऐसे। यहाँ पर 100 है, यहाँ पे फर्स्ट हाफ लाइफ हो गया और टाइम कितना हुआ 40, ठीक है। 100 यहाँ पर 50 डिकम्पोज हो गया, फिर आगे यहाँ पर कितना बचा 25। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक 50 हुआ और यहाँ से यहाँ लेके
25, तो 50 + 25 कितना हो गया 75%। और टाइम यहाँ पर कितना लगेगा 20, क्योंकि हर बार टाइम हाफ होता जाएगा। तो 100 से 25 तक जाने में 75% ख़त्म हो गया। तो पहले पार्ट का आंसर देखो सेकंड्स में आ गया, और फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आया 60 मिनट्स। अब सेकंड पार्ट इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि टी 87.5%, तो यहाँ पे 25 था और यहाँ पे 12.5 था। तो यहाँ पर जाते जाते आपका 87.5% हो चुका होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, तो 40, 20 एंड अगेन 10, तो 40, 20, 60 एंड 10, 70। तो आंसर इज़ 70 मिनट्स। तो देखो कितनी जल्दी हमने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ज़ीरो ऑर्डर के इतने सारे नहीं आते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्डर की बात है वो क्या है कि फ़र्स्ट ऑर्डर में जितने भी हाफ़ लाइफ होते हैं सबके लिए इक्वल टाइम लगता है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक एक हाफ़ हुआ, यहाँ से यहाँ तक दो हाफ़ हुए, यहाँ से यहाँ 3 हुए, यहाँ से यहाँ तक 4 हो गए। तो पहले हाफ़ में अगर टी हाफ़ टाइम लगता है तो यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में 2 इंटू टी हाफ़ लगेंगे। यहाँ से यहाँ तक आने में 3 इंटू टी हाफ़, यहाँ से यहाँ आने में 4 इंटू टी हाफ़। क्लियर हुआ? अब देखो क्वेश्चन। तो ये बात याद रखनी है आपने कि हर हाफ लाइफ में टाइम जो है वो बिल्कुल सेम लगेगा। क्वेश्चन देखो, बोला है कि टी हाफ जो है वो 100 मिनट है। टी हाफ जो है वो 100 मिनट्स है। कैलकुलेट अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 400 मिनट। बताइए 400 मिनट के बाद कितना अमाउंट बचेगा। तो देखो ऐसा ही एक डायग्राम बना लीजिए, ऐसे यहाँ लिख लीजिए 100, यहाँ लिख लीजिए 50, यहाँ लिख लीजिए 25, यहाँ लिख लीजिए 12.5, ठीक है। तो इन्होंने बोला है 400 मिनट के बाद कितना अमाउंट बचेगा। टी हाफ दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में अगर 100 मिनट्स लगते हैं तो यहाँ से यहाँ जाने में भी 100 होंगे, यहाँ से यहाँ जाने में भी 100 होंगे, और बेटे यहाँ से यहाँ पर आने में भी 100 मिनट्स ही होंगे, और यहाँ पे 6.25 है। तो इन्होंने कितने टाइम के बाद पूछा था 400 मिनट्स के बाद। तो 100, 200, 300 एंड 400। तो 400 के बाद सीधा सीधा आंसर आ गया 6.25%। तो 6.25% रिएक्टेंट हमारा लेफ्ट बचा होगा, ठीक है, अगर टी हाफ 100 होगा। तो देखो कितनी इजीली हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, इफ़ 90% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन completed in 40 मिनट देन फाइंड। अब जो 90%, 99% और 99.9% वाला क्वेश्चन होता है ना, उसके लिए डायग्राम थोड़ा डिफरेंट बनता है। वो कैसे? ये 100 है, अब 10 बच गया, मतलब यहाँ पर 90% कंप्लीट हो गई रिएक्शन। फिर यहाँ से यहाँ आते आते कितनी हो गई 99%, क्योंकि 9 और यूज़ हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आते हो गया 99.9%। ये डायग्राम तब बनेगा जब 90%, 99%, 99.9% वाला क्वेश्चन होगा। बेटे ये ट्रिक्स हैं, तो ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ न्यूमेरिकल निकालने के लिए यूज़ करनी है। क्वेश्चन देखो, अगर 90% कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट होती है 40 मिनट में, तो बताओ 99% कितनी देर में कंप्लीट होगी। तो यहाँ से यहाँ हो गया ना आपका 90%, उसके लिए टाइम कितना लग रहा है 40, और हमको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हर बार सेम टाइम लगता है। तो 99% कहाँ कंप्लीट हो रही थी, यहाँ पर ये लिखा 99%, तो 80 मिनट हो गए। तो 99% के लिए 80 मिनट्स हो गए, और टी 99.9% जो है वो यहाँ पे तक आ रहा है। तो 40 40 40, आंसर इज़ 120 मिनट्स। आप देख रहे होंगे कितनी ईज़िली हम ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो पहले पढ़ लिया, ये थे हाफ लाइफ के ऊपर क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आपको आएंगे तो आप बहुत आसानी से बेटे उनको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। और अपनी एनसीईआरटी की बुक्स खोलेंगे, उसमें टेबल वाले क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे होंगे, ऐसे क्वेश्चन जो हमने सबसे पहले सॉल्व करे थे। ये वाला नहीं था,
तो जैसे मैंने सबसे पहले करवाया ये वाले क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक्स में बहुत सारे दिए हुए हैं, तो वहाँ पर वो देखना जिसमें ये वैल्यू सेम दी होंगी, तो वो क्वेश्चन इन ट्रिक से सॉल्व आराम से हो जाएंगे। थैंक यू।